बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं आज आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब के हवाले से अहम नुकात के बारे में आगाह करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कौम से खिताब में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद लेने वाले 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जो 6 माह तक के अरसा के लिए होगा। जबकि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की खबर भी सुना दी और सर्दियों में गैस की किल्लत की खबर भी सुना दी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले नाजरीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से कबल 5:20 पर कुरान मजीद की तिलावत की गई और ये तिलावत और तर्जमा 5 मिनट तक जारी रहा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब से कबल कौमी तराना भी बजाया गया, जबकि उनके खिताब के आखिर में भी कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आज़म का खिताब 5:25 पर शुरू हुआ और 5:50 पर ख़त्म हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब में कहना था कि एहसास प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर के लोगों का डाटा इकट्ठा करने में 3 साल लग गए, जिसके बाद आज मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फलाही पैकेज का ऐलान करने लगे हैं। जो पाकिस्तान हमें मिला था वो मुल्क की तारीख में कभी भी मुआशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले, यानी खसारा भी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और कर्जे भी सबसे बड़े, सूद भी उन कर्जों पर सबसे ज़्यादा देना पड़ा। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप कहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा मुल्क में कर्जे भी मिले और उस पर आप सूद भी अदा कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं कर्ज़ों के हवाले से आपसे सवाल करता हूं कि आपको 29,000 अरब रुपए के कर्जे टोटल मिले हैं, तो आपने उसको 3 साल और 3 महीने के अरसे में 50,000 अरब तक पहुंचा दिया है। आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत को सबसे ज़्यादा कर्जा मिला है, तो खान साहब जब आप जाएंगे तो अगली हुकूमत आएगी तो फिर वो भी यही कहेगी कि हमें तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा विरसे में मिला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से बताया कि दुनिया की मईशत को किस तरह नुकसान पहुंचा, भारत की मईशत का क्या हाल हो गया। अमेरिका ने अपनी मईशत की बेहतरी के लिए 4,000 अरब डॉलर का पैकेज दिया, जबकि हमने सिर्फ 8 अरब डॉलर का पैकेज दिया। किसानों के हालात अच्छे हुए हैं और इसकी वजह से मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की सेल रिकॉर्ड हुई है। खान साहब, गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो फिर हमें बाहर से गंदम और चीनी मंगवाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। खान साहब, आपके किसानों के हालात जांचने का पैमाना यही है कि उनकी बेचारों की हालत इतनी ही बुरी है कि वो सिर्फ मोटरसाइकिल ही खरीद रहे हैं और उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं, तो आपके ख्याल में उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। खान साहब, खादों की कीमत जो है, जो आज से 3 साल 4 साल पहले तक 2,000 रुपये 2,500 रुपये थी, आज वो 6,000 से ऊपर हो चुकी है और उनको पानी नहीं मिल रहा है। डीजल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, और जो आपने इस साल गन्ने का रेट निकाला है वो 220 रुपये है। आप कहते हैं आप किसानों को बड़े पैसे दे रहे हैं। खान साहब, पिछले जब नून लीग की हुकूमत थी तो ये गन्ने का रेट 182 रुपये था, आपके 4 सालों में ये बढ़कर 220 तक पहुंच गया है। बहुत आपने सखावत का मुजाहरा किया है और किसानों को बहुत आप पैसा दे रहे हैं। खान साहब, चीनी की कीमत आज से 3 3 साल पहले 50 रुपये थी, जो आज 120 रुपये हो गई है। तो खान साहब, उस चीनी की कीमत के हिसाब से फिर ये किसानों के लिए गन्ने का रेट भी कम से कम 400 रुपये फी मन होना चाहिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त पर ज़रा गौर करें। नाजरीन, खान साहब ने फरमाया कि मुआशी शाइये बहुत अच्छे हो गए हैं और मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। तो खान साहब, अगर आपके मुल्क के माशी शाइये इतने ही अच्छे हो गए हैं, तो आप फिर अब 3.25 साल में आप 5 वज़राए ख़जाना क्यों बदल चुके हैं, और मुल्क की कर्जा जो 30,000 अरब के करीब था वो 50,000 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गया है। और नाजरीन, खान साहब ये भी बताएं कि जो कोरोना वायरस की वजह से आपको 1.5 साल हो गया है, जो कर्जे अदा नहीं करने पड़ रहे, जो किस्तें आपको अदा नहीं करनी पड़ रही, वो किस्तें कौन अदा करेगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं अब असल इशू की तरफ आना चाहता हूं, जो महंगाई का मसला है, और महंगाई का वाकई मसला है। मीडिया में जो लोग बैठे हैं और अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, तो उनका काम तो है और होना भी चाहिए कि वो हुकूमत पर तनकीद करें। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं और मुस्बत तनकीद से माशरे को फ़ायदा होता है। मैं मीडिया से कहता हूँ कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी हुकूमत की वजह से महंगाई बढ़ी है, हम दुनिया का हिस्सा हैं और दुनिया में जो हो रहा है इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है और हमारे लोगों पर कितना बोझ पड़ा है। इमरान खान का कहना था कि एक बैनुल-अक़वामी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि एक साल में दुनिया में महंगाई में 50% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में यह महंगाई सिर्फ 9% बढ़ी है। नौजवान गूगल कर सकते हैं और मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि वो भी गूगल करके इसको देख सकते हैं। खान साहब, मेरी तो आपसे दरख्वास्त है कि मुल्क में आप डॉलर नाफिज कर दें ताकि हमें महंगाई का असर भी ना पड़े। हमारी अगर 1000-2000 डॉलर भी तनख्वाह होगी तो जितनी मर्जी महंगाई होगी वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। और खान साहब, आपको मीडिया से तो बहुत गिला है कि मीडिया आपकी जो है ना वो अच्छी तस्वीरें नहीं दिखाता है, आपकी हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी नहीं बताता है। खान साहब, आपने 50 से ज़ायद वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती कर रखी है। अगर मीडिया ने ही सब कुछ बताना है तो उन लोगों को आपने किस मकसद के लिए भर्ती कर रखा है? खान साहब, अगर मीडिया के हालात इतने अच्छे होंगे तो वो मीडिया फिर आपकी अच्छी तस्वीर भी दिखा देगा, और अगर आवाम के हालात अच्छे होंगे तो मीडिया आपकी अच्छी तस्वीर दिखाएगा। अगर आवाम के हालात ख़राब होंगे तो फिर मीडिया वही दिखाएगा जो फिर आजकल दिखा रहा है, और इसमें तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आवाम की आवाज़ है वो तो मीडिया ने पहुंचानी है फिर हुक्मरानों के कानों तक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सर्दियां आने वाली हैं, गैस का मसला आने वाला है। खान साहब, आपकी हुकूमत को चौथा साल हो गया है शुरू आए हुए, और हर साल गैस का बहरान भी आ जाता है और गर्मियों में बिजली का बहरान भी आ जाता है। तो खान साहब, आप चौथा साल आपका जा रहा है, आपको चाहिए था कि आप इन मसाइल के हल के लिए कोई काम करते। आप सिर्फ इसीलिए हुकूमत में आए हैं कि हर साल आप सर्दियों से पहले आवाम को बताएंगे कि जो है ना सर्दियां आ गई हैं तो अब गैस का बहरान आने वाला है। वाह खान साहब वाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे ही हमारे कर्ज़ों के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है जिनका सूद देना पड़ता है। हमें पेट्रोल की कीमत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ महंगाई है, लेकिन हुकूमत की तरफ भी देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। सर्दियों के जो दुनिया में सप्लाई हुई है ठीक हो जाएगी, और सर्दियों के बाद जो दुनिया में सप्लाई मुतासिर हुई है वो ठीक हो जाएगी और कीमतें भी कम हो जाएंगी। खान साहब, आपने 31 तारीख बल्कि 30 अक्टूबर को जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए आपको समरी भेजी गई थी तो आपने बड़ी सखावत का मुजाहरा करते हुए कहा था कि मैं आवाम पर बोझ नहीं डाल सकता, और मैंने 15 दिन के लिए कीमतें जो है ना वो नहीं बढ़ाई हैं। तो खान साहब, आप अभी तो 4 दिन ही गुजरे हैं तो आपने अभी फरमा दिया है कि पेट्रोल की कीमत तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। वाह जी खान साहब वाह, बड़ा रिलीफ दे रहे हैं आप लोगों को। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अब मैं आपके लिए पैकेज लेकर आए हैं, और वो पैकेज 2 करोड़ खानदानों के लिए है, और इसका असर तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। ये पैकेज 120 अरब रुपए का है जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर दे रही हैं। खाने पीने की 3 चीज़ों घी, आटा और दाल पर हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है, और ये आइंदा 6 माह तक रहेगी। और ये मुश्किल वक्त निकल जाए, जब आप जाकर ये 3 चीज़ें खरीदेंगे तो आपको 30% बचत होगी। जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है और अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे तो हम ये पैकेज आगे भी बढ़ा सकते हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए 260 अरब रुपए के पहले ही पैकेज चल रहे हैं, ये इसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। खान साहब, आपने बड़ा चलो अच्छा किया है, ये गरीब आवाम के लिए जो एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद ले रहे हैं उनके लिए इस पैकेज का ऐलान किया है। और आपने ये नहीं बताया कि आप कोई कार्ड देंगे या किस तरह जो है ना जाके लोग दुकानों से ये चीज़ें लेंगे। बहरहाल चलो इसका तरीका भी आप आने वाले दिनों में उम्मीद है बता देंगे। खान साहब का कहना था कि कामयाब प्रोग्राम पाकिस्तान के तहत हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है। ये फंडिंग हम 40 लाख लोगों को बिला सूद देंगे ताकि हम उन लोगों को ऊपर उठा सकें
उन कर्ज़ों से आप अपना घर बना सकेंगे। किसान को 5 लाख रुपए का बगैर सूद कर्ज दिया जाएगा। शहरों में कारोबार के लिए 5 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। खान साहब, अगर आप वाकई लोगों को 1400 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन पर कुछ भी सूद लेंगे 2, 3, 4% जो भी है, तो ये तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतरातिफ है। तो फिर किस तरह लोग और मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान साहब, मीडिया लोगों को क्या समझाए। आपने 50 से ज़ायद वज़ीर और मुशीर मुकर्रर कर रखे हैं। इन लोगों को कहें कि वो लोगों को जो भी मुल्की हालात हैं उसके हवाले से समझाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकली हुई है। मैं 2 बड़े ख़ानदानों से दरख्वास्त करता हूं कि आप 2 ख़ानदान 30 साल में जो पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं, आधा पैसा भी वापस ले आएँ, तो मैं आपसे और कौम से वादा करता हूं कि सारी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खान साहब, आपकी हुकूमत को 4था साल हो गया है, शुरू हो गया है, उसके 3 महीने गुजर चुके हैं और आप आज तक इन 2 ख़ानदानों और अपोजिशन के रहनुमाओं से, दर्जनों रहनुमाओं से जो उनको नैब के केसेस का सामना है और उनको आपने जेलों में बंद भी रखा है, लेकिन आप उनसे अभी तक 1 रुपया भी वसूल नहीं कर सके। और आप अब लोगों को जुगते मार कर कह रहे हैं कि ये ख़ानदान अगर अपना आधा पैसा भी ले आए तो मुल्क में वो महंगाई जो है ना आधी कम हो जाएगी, यानी कि वो 50% चीज़ों में कीमतों में कमी कर देंगे। खान साहब, मैं सोच रहा था शायद कि आप कह रहे हैं कि 50% अपने पैसे वापस ले आए तो मैं आपके खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म कर दूंगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।